अस्सलाम वालेकुम लिसनर, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद बानो। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और शैतान के शर से बचाए, आमीन। चलते हैं स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी अरीबा ने भेजी है। वो कहती हैं, मैं कराची यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। ये वाक़या आज से कुछ साल पहले का है। मैं लोकल बस से यूनिवर्सिटी आती जाती हूँ। उस दिन यूनिवर्सिटी में मेरा प्रैक्टिकल था। निकलते निकलते मुझे शाम हो चुकी थी। मैं जब स्टाफ की तरफ जा रही थी तो अंधेरा बढ़ चुका था। वालदा को फ़ोन करके मैं बता चुकी थी कि आज मुझे पहुंचते हुए देर हो जाएगी। अभी मैं बस स्टॉप पे खड़ी बस का इंतज़ार कर ही रही थी कि एक लड़की तेज़ी से आकर मुझसे टकराती है। मेरा और उसका बैग नीचे गिर जाता है। हमारा सामान आसपास बिखर जाता है। वो जल्दी में अपना सामान समेट कर बगैर माजरत किए घबराहट में वहाँ से चली जाती है। मुझे बड़ी हैरत होती है उस लड़की की इस हरकत पर। खैर, मेरी बस आ जाती है और मैं उसमें सवार होकर घर के लिए रवाना हो जाती हूँ। रात खाना वगैरह खाकर हम सब सोने के लिए लेट चुके थे। मैं अपनी छोटी बहन के साथ कमरे में सो रही होती हूँ कि मुझे मेरी बहन उठाती हैं। आपी, बाहर कोई चल रहा है। मैं डांट कर उसे कहती हूँ, होगा घर वालों में से कोई। तो वो कहती है, नहीं आपी, खिड़की के बाहर कोई चल रहा है। हमारी विंडो के बाहर छोटा सा कॉरिडोर है जहाँ हम कपड़े धोते और सुखाते हैं। अभी मैं अपनी बहन की बात सुन ही रही होती हूँ कि विंडो पर नॉक होती है और एक साया सा खड़ा दिखाई देता है। मैं उठकर विंडो खोलती हूँ तो मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। कुछ ही लम्हे गुजरते हैं कि दरवाजे पे नॉक होती है। मैं दरवाज़ा जाकर खोलती हूँ तो मुझे दरवाजे पे तो कोई खड़ा दिखाई नहीं देता, मगर एक अनजान शख्स मुझे ऊपर सीढ़ियों की तरफ जाता दिखाई देता है। मुझे और बहन को सिर्फ उसकी पीठ नज़र आती है। हमें हैरत होती है और हम खौफजदा हो जाते हैं। हमें लगा कि कोई चोर घर में घुस आया है। मम्मा बाबा ऊपर वाले कमरे में सोते हैं। मैं भाई को इंटरकॉम करके बताती हूँ कि भाई, कोई अनजान शख्स ऊपर की तरफ गया है, शायद कोई चोर होगा। भाई बाबा को इंटरकॉम करके अलर्ट कर देते हैं। बाबा और मम्मा बाहर निकल कर देखते हैं और हमें आवाज़ देकर ऊपर बुलाते हैं। जब हम बहन भाई मिलकर ऊपर जाते हैं तो ऊपर कोई भी नहीं होता। मम्मा बाबा और भाई हमें कहते हैं कि आप लोगों का वहम होगा, मगर वहम हम दोनों को एक साथ कैसे हो सकता है? हम दोनों ने ही उस शख्स को ऊपर जाते हुए देखा था। अभी हम खड़े इन बातों पर गौर व फिक्र कर ही रहे होते हैं कि नीचे किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज़ें आती हैं। हम सब नीचे की तरफ जाते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि किचन के तमाम कैबिनेट खुले हुए हैं। बर्तन और खाने पीने की अशिया हर तरफ फैली पड़ी हैं। साथ ही किसी के रोने की आवाज़ आती है। रोने की आवाज़ आते ही घर के तमाम बल्ब खुद ब खुद जलने बुझने लगते हैं। आवाज़ वक्त गुजरने के साथ तेज़ से तेज़ तर होती जा रही थी। अब हमें खौफ महसूस होने लगा था। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, ये सब क्या हो रहा है। बिल्लियों के गुर्राने और उनके दौड़ने की आवाज़ें छत से आना शुरू हो जाती हैं। अचानक मेरी मम्मा चिल्लाती हैं, इन्हें हमारे ही कमरे में एक शख्स खड़ा दिखाई देता है जिसका चेहरा दीवार की तरफ होता है। उनके चिल्लाते ही वो शख्स लम्हों में वहाँ से गायब हो जाता है। पूरी रात खौफ व दहशत के ये वाक़यात जारी रहते हैं। इसी हालत में नींद किसी को भी नहीं आ रही होती। सब सुबह तक जाग रहे थे। सुबह फजर की नमाज के साथ ही बाबा मस्जिद के इमाम साहब के पास चले जाते हैं। इन्हें सारा किस्सा सुनाते हैं। वो कहते हैं, आप दोपहर में आइएगा, मैं इस्तिखारा करके बताता हूँ। ज़ोहर की नमाज के बाद बाबा उनसे मिलने जाते हैं तो वो बताते हैं कि आपके घर में एक बंद ताला लाया गया है जिस पे काला इल्म किया गया है। जिस शख्स ने वो ताला आप लोगों तक पहुंचाया है वो पहले खुद इन हालात से गुज़र रहा था।
جس عامل نے اسے علاج کروایا اس نے اس تالے پر اس کا عمل کر کے آپ لوگوں کے گھر پہنچا دیا تاکہ وہ بلائیں اور وہ آسیب اسے چھوڑ کر جہاں یہ بند تالا جاتا ہے وہاں اپنا اثر دکھائیں۔ امام صاحب بابا سے کہتے ہیں آپ جائیے اور وہ تالا ڈھونڈ کر لائیے ورنہ آپ لوگ ان اثرات کے زیر اثر آ جائیں گے۔ بابا پریشان سے گھر آتے ہیں اور سب سے پوچھتے ہیں کہ کسی نے کوئی تالا خریدا یا دیکھا تو نہیں؟ ہمیں تو اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہ تھا۔ خیر ہم سارا گھر چھان مارتے ہیں مگر کچھ نہیں ملتا۔ مغرب کے بعد سے پھر سے واقعات رونما ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ باہر دروازے پہ نوک ہونے پر باہر دروازہ کھولتے ہیں تو دروازے کے بیچوں بیچ بکرے کی گردن پڑی دکھائی دیتی ہے۔ خوف سے ہم سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بابا اسی وقت امام صاحب کو فون کر کے بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں عشاء کے بعد آپ کے گھر آؤں گا۔ ان کے آنے تک ہم دعائیں پڑھتے رہتے ہیں۔ عشاء کے بعد امام صاحب گھر میں داخل ہوتے ہی کچھ پڑھتے ہوئے سیدھے ہمارے کمرے میں جاتے ہیں۔ میرا بیگ اٹھا کر الٹتے ہیں تو اس میں تالا پڑا دکھائی دیتا ہے۔ سب گھر والے اور میں حیرت سے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ امام صاحب اسے سفید کپڑے کے ساتھ اٹھا کر اپنی جیب میں رکھتے ہیں، پھر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ کہاں سے ملا؟ مجھے تو اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہ تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ خیر وہ دم کیا ہوا پانی پورے گھر پہ چھڑکتے ہیں اور ہمیں کچھ وظائف وغیرہ پڑھنے کے لیے دیتے ہیں اور تالا لیے اپنے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد مجھے یاد آتا ہے کہ یونیورسٹی کے باہر وہ لڑکی مجھ سے ٹکرائی تھی تو میری اور اس کی تمام چیزیں نیچے گر گئی تھیں۔ میں بھی جلدی میں تھی اور وہ بھی اپنا سامان سمیٹتی وہاں سے گھبراہٹ میں چلی گئی تھی۔ میں بابا سے یہ واقعہ اور یہ بات شیئر کرتی ہوں تو بابا دوبارہ امام صاحب کے پاس جاتے ہیں اور انہیں اس لڑکی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ امام صاحب پھر استخارہ کرتے ہیں اور بابا سے کہتے ہیں کہ یہ عصبی معاملات اسی لڑکی کے ساتھ درپیش تھے جس نے اپنا اتراؤ کروا کر یہ عمل تالے کے ذریعے آگے منتقل کر دیا اور آپ لوگ اس کی لپیٹ میں آ گئے، مگر انشاءاللہ آئندہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے حکم سے میں نے یہ تمام ناپاک عملیات ختم کر دیے ہیں، اب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مگر میری سب سے گزارش ہے کہ محتاط رہا کریں، کسی سے بھی کوئی ایسی چیز یا زمین پہ پڑی ہوئی چیز مت اٹھایا کریں کہ آئندہ آگے جا کر وہ آپ کے لیے مسئلہ بنے۔ تو لسنر یہ تھی آج کی سٹوری، میں امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔